आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ज्योति स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज का हमारा विषय है जैन दर्शन। देखिए, जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन उसे कहा जाता है जो वेदों में श्रद्धा नहीं रखते, जो वेदों में आस्था नहीं रखते, वही नास्तिक दर्शन है। वे नास्तिक दर्शन तीन हैं: चार्वाक, जैन और बौद्ध। जैन को देखते हैं। ये जैन शब्द कैसे बना है? ये जिन शब्द से निर्मित हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो राग और द्वेष, सुख दुख इत्यादि पर सब पर विजय प्राप्त कर चुका है, वही ऐसा व्यक्ति ही जिन कहलाता है। जी, इसमें जी धातु है। जय प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। जैन दर्शन में ईश्वर की संकल्पना नहीं है। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ईश्वर के स्थान पर ये तीर्थंकरों को मानते हैं और तीर्थंकर ही जैसा जैसा उपदेश देते हैं उनका अनुपालन करना ही इनका कर्तव्य है। तो इनके यहाँ 24 तीर्थंकर हुए। ये तीर्थंकर कौन है? जो मुक्त हो चुके हैं। इन्होंने संसार रूपी बंधन को त्याग कर मोक्ष को स्वीकार किया। ये मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस संदर्भ में इनके खूब उपदेश प्राप्त होते हैं। तो 24 तीर्थंकर हमारे जैन दर्शन में हुए। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर महावीर। द ग्रेट स्पिरिचुअल हीरो भी इन्हें कहा जाता है। बाकी तीर्थंकरों के विषय में आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। ये पहले 23वें और 24वें जो तीर्थंकर हैं, इन सभी के विषय में हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको आपको विशेष रूप से बतलाया गया। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर। देखिए, महावीर जी का बचपन का नाम था वर्धमान। ये राजाओं के वंश में उत्पन्न हुए। खूब समृद्ध जीवन इन्होंने जिया। बिहार में 599 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था और सारे भोग विलासों को इन्होंने का अनुभव किया। लेकिन एक समय के उपरांत इनको लगा कि यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसलिए इन्होंने 33 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के उपरांत 12 वर्ष तक भीषण प्रयास किया सत्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु। और उसके बाद 12 वर्ष तक जब इन्होंने खूब प्रयास किया, खूब तपस्या की, तब जाकर इन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 70 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु न कहकर यहाँ हमें यह कहना चाहिए कि ये मुक्त हुए। लेकिन उससे पहले इन्होंने खूब घूम घूम कर, सर्वत्र घूम घूम कर अपने मत का प्रतिपादन किया, उपदेश दिए। जैन मत में क्या, कैसी जैन दर्शन की क्या विचारधारा है, कौन से सिद्धांत हैं, इनका क्या कहना है, कौन से मत हैं, पूरा खूब जैन दर्शन का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये हम जान चुके हैं कि जैन एक अनीश्वरवादी दर्शन है, अर्थात ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। और ईश्वर के स्थान पर ये किसको मानते हैं? तीर्थंकरों को, जिनकी संख्या है 24। ये बहुत अहिंसावादी हैं। आपने ध्यान दिया होगा आपके आसपास वातावरण में, आपके परिसर में कहीं आपने देखा हो कि जो जैन लोग हैं वो यहाँ पर एक वाइट कलर की पट्टी लगाते हैं। क्यों? ताकि उनके मुख में भी किसी प्रकार का जीव प्रवेश ना कर जाए, किसी की हत्या ना हो जाए। चप्पलें नहीं पहनते। जैन भी 2 प्रकार के होते हैं। जैन संप्रदाय 2 प्रकार के, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। उसके विषय में अभी हम जानेंगे। तो अहिंसावादी हैं ये, हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। क्या कहें कि अहिंसा के ये पोषक हैं और बहुत्ववादी हैं। इनके अनुसार जगत में अनेक तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं, केवल एक तत्व नहीं, इस जगत में अनेक तत्व हैं। वेदांत दर्शन है जो अंततः संपूर्ण जगत को में कहता है कि संपूर्ण जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही तत्व है, वो है ब्रह्म।
बाकी सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन हमारे यहाँ जैन दर्शन में तो बहुत्ववाद की कल्पना की गई है कि इस जगत में अनेक तत्व हैं और ये यथार्थवादी हैं, जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं। पहले इन्होंने शुरुआत में प्राकृत भाषा को अपनाया था, लेकिन बाद में इनको लगा कि संस्कृत भाषा को अपनाना उचित रहेगा, तो इन्होंने बाद में संस्कृत को अपनाया। इनका जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है तत्वार्थाधिगम सूत्र। यह उमा स्वामी द्वारा विरचित है। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में आप पाणिनि सूत्रों को, अष्टाध्यायी को मानते हैं, उसी प्रकार यह तत्वार्थाधिगम सूत्र इनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, भाष्य लिखे गए हैं। इनके यहाँ जैन दर्शन में आत्मा का कैसा स्वरूप है हम ये भी जान लें। इनके यहाँ आत्मा जो है वो नित्य है, लेकिन इनके यहाँ आत्मा मध्यम परिणामी है। जैसा मेरा शरीर है उतनी ही आत्मा है। अब अगले जन्म में यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पुरुष है, आज मनुष्य है, अगले जन्म में वो चींटी बन जाएगा, तो उसकी आत्मा चींटी के शरीर में प्रवेश कर जाएगी और चींटी के शरीर जितनी उसकी आत्मा हो जाएगी। फिर किसी जन्म में वह हाथी बन जाता है तो उसकी आत्मा फिर फैल जाएगी और आत्मा उसकी हाथी के आकार वाली हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है मध्यम परिणामी। एक होता है अणु, बिल्कुल छोटा सा परमाणु, एक होता है विभू जो सर्वत्र व्याप्त है, और एक होता है मध्यम। तो इनके यहाँ आत्मा नित्य है और नित्य होते हुए भी मध्यम परिणामी है। इनके यहाँ जीव और आत्मा में भेद नहीं माना गया, जीव और आत्मा एक ही है और इनका लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैसे चार्वाक दर्शन में तो ये स्पष्ट कह दिया गया था कि मोक्ष नामक कोई चीज नहीं है। देहच्छेदः एव मोक्षः, देह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। लेकिन इनके यहाँ मोक्ष की संकल्पना की गई है। वो मोक्ष कैसा है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इन जैन संप्रदाय दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहा जाता है? श्वेतांबर वे हैं जो श्वेत अंबर है, जिनका श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं वे श्वेतांबर। और दिगंबर, देखिए मैं आपको पहले ही एक बात समझा दूं कि दिगंबर से अक्सर लोग कहते हैं नग्न, नहीं। दिगंबर का तात्पर्य है दिक अर्थात दिशाएं ही है वस्त्र जिनका, उन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र माना हुआ है, वे दिगंबर हैं। इनके यहाँ कहा जाता है कि आप अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दें और सहने की क्षमता को बढ़ाएं। वस्तुओं का संग्रह, धन इकट्ठा करना, भोग विलास की वस्तु इकट्ठा करना यहाँ वर्जित है। लेकिन इनके यहाँ पर स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको पुरुष के शरीर में जन्म लेना होगा। स्त्री के शरीर से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा विचित्र लगता है जी। तो हम ये देखें कि आप सभी जानते हैं कि दर्शन में त्रिविध मीमांसाएं होती हैं। त्रिविध मीमांसाएं कौन कौन सी? तत्व मीमांसा या पदार्थ मीमांसा एक, प्रमाण मीमांसा या ज्ञान मीमांसा दो, और नीति मीमांसा या मूल्य मीमांसा तीन। तत्व मीमांसा को ही पदार्थ मीमांसा भी कहा जाता है। तो दर्शन क्या करता है? संपूर्ण जगत की व्याख्या करता है। ये जगत क्या है, इस जगत में कितने तत्व हैं, इस जगत में कितने पदार्थ हैं। तो जैसे तर्क संग्रह में कहा गया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। न्याय दर्शन में कहा गया,
प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल्ल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निश्चयसाधिगमः। तो न्याय वैशेषिक में सप्त पदार्थों की कल्पना की गई कि संपूर्ण जगत में केवल 7 ही पदार्थ होते हैं, 7 ही तत्व होते हैं। किसी ने माना कि नहीं, संपूर्ण जगत में 16 पदार्थ होते हैं। इस प्रकार हर किसी ने अपने अपने अनुसार संपूर्ण जगत को विभक्त किया कि संपूर्ण जगत में कितने तत्व या कितने पदार्थ होते हैं। ठीक है, इतने पदार्थ होते हैं, लेकिन उन पदार्थों को जाना कैसे जाए? प्रमाणों के माध्यम से जाना जाएगा। तो उन प्रमाणों की चर्चा प्रमाण मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में। जैसे अगर ये कप है, आप इसको देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। जब सही ज्ञान होता है तो वो प्रमाण के अंतर्गत आता है। कभी कभी हम अनुमान भी करते हैं, उपमान भी होता है, और शब्द प्रमाण से भी हम चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, हमने चीज़ों को जान लिया। संसार में इतने तत्व हैं, उन तत्वों को जानने का साधन इतने प्रमाण हैं, प्रमाणों को जाना। ठीक है, लेकिन इन द एंड क्या, अंत में क्या, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम कैसे जानेंगे? उसी चीज़ की चर्चा हमें नीति मीमांसा या मूल्य मीमांसा के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो हमने जाना कि दर्शन की त्रिविध मीमांसाएं हैं: तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और नीति मीमांसा। तत्व मीमांसा को पदार्थ मीमांसा भी कहा जाता है, प्रमाण मीमांसा को ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है, और नीति मीमांसा को मूल्य मीमांसा भी कहा जाता है। अब जैन दर्शन की हम तत्व मीमांसा को जानने जा रहे हैं। देखिए, जैन दर्शन में संपूर्ण जगत में 7 पदार्थ बतलाए गए हैं। संपूर्ण जगत को केवल 7 पदार्थों में उन्होंने विभक्त कर दिया। सारे जगत में, पूरा जगत केवल 7 पदार्थों में विभक्त हैं। तो वो 7 पदार्थ कौन से हैं? पहला जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठा निर्जरा और 7वां मोक्ष। तो सबसे पहले हम जीव तत्व को जानते हैं। यह जीव तत्व क्या है? देखिए, जीव का लक्षण क्या है? चेतना लक्षणो जीवः। जिसमें चेतना हो, चेतना ही लक्षण है जिसका, वही जीव है और वह नित्य होता है। तो चेतना इसका स्वरूप है। आप इसमें से चेतना को अलग नहीं कर सकते जीव में से। तो चेतना ही इसका लक्षण है। और जीव कैसा होता है? नित्य। इस जगत में कितने जीव हैं? अनंत हैं। और वे सभी जीव अनंत चतुष्टय से युक्त हैं। उनमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। वो शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, इतना ज्ञान है उसमें, सर्वज्ञ है वह। लेकिन ये जो जीव होता है वो बंधन के कारण उसके ये सारे जो गुण हैं वे सभी अभिभूत हो जाते हैं। न उसमें अनंत ज्ञान रह पाता, न अनंत दर्शन, न अनंत शक्ति, न अनंत आनंद। ये सभी दब जाते हैं जब जीव बंधन की स्थिति में आ जाता है। हम सभी बद्ध हैं, हम सभी बंधनों में हैं, हम मुक्त नहीं हैं। हम अभी संसारी हैं, हम संसार में हैं, इसलिए हम संसारी हैं, और संसार में हम बंधन में हैं। हम सभी वस्तुतः अगर इस बंधन के चक्र से छूट जाएं, मुक्त हो जाएं, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस बंधन के कारण हमारे ये सारे गुण अभिभूत हो चुके हैं, दब गए हैं। वस्तुतः हम अमूर्त हैं, लेकिन अमूर्त होने के बावजूद हम कैसे हो गए हैं? मूर्त। मूर्त मतलब हमने एक आकार को ग्रहण कर लिया है।
तो आकार को जब ग्रहण कर लिया है तो अस्थिकाय, अस्थिकाय वह कहा जाता है जो स्थान घेरता है, वह अस्थिकाय कहलाता है। देखिए हमारे यहाँ पर आप देखेंगे जैन दर्शन में कि जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जीव जो है वो वस्तुतः प्रकाश के समान है, और जब वह चींटी की शरीर में प्रवेश करता है तो चींटी के शरीर के आकार का हो जाता है, हाथी के शरीर में प्रवेश करता है तो हाथी के शरीर के आकार वाला हो जाता है। ऐसी व्याख्या करना वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको? वो कहते हैं जैसे आप एक दिया लीजिए और एक कक्ष में जाइए, कमरे में, और खाली कमरा है वहाँ पर दिया रखिए। उससे क्या होगा, उस दिए से संपूर्ण कक्ष, प्रकोष्ठ, कमरा प्रकाशित हो जाएगा। तो वो जो प्रकाश है वो कमरे के साइज का हो गया। इसी तरीके से जो जीव है वह जब चींटी के शरीर में प्रवेश करता है तो चींटी के शरीर के आकार का हो जाता है, और हाथी के शरीर में जब प्रवेश करता है तो हाथी के आकार का हो जाता है। तो इसलिए अमूर्त होते हुए भी वो मूर्त हो जाता है, क्योंकि वो बंधनों में से बंधा हुआ है। और अस्थिकाय है अर्थात वह स्थान घेरता है जैसे प्रकाश। और ये जो जीव है वह संसारी है। क्यों? क्योंकि वो पुद्गलों से युक्त हैं। कर्म पुद्गल, हमारी जैसी इच्छाएं होती हैं, जैसी वासनाएं होती हैं, उसी प्रकार के कर्म पुद्गल आकर हमारे जीव से चिपकते जाते हैं, और तब धीरे धीरे करके हम बंधन में बंधते जाते हैं। इनके यहाँ जो जीव है वो ज्ञाता है, वो करता है, वो भोगता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। हम सभी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। करता है अर्थात कर्म को करता है, और भोगता है अर्थात सुख को भोगता है, हर चीज का अनुभव करता है। और ये जो सभी कर्म हम कर रहे हैं, ये जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है इन कर्मों में, वो पूर्व कर्मानुसार, क्योंकि पहले हमने कर्म किए हैं। तो ये जो चक्र है ये चलता ही रहता है। इस चक्र से बचने के लिए आपको मोक्ष की ओर जाना होगा। तो जैसे जैसे ये कर्म प्रवेश करते रहेंगे, पुद्गल आपके शरीर में, आपके जीव में प्रवेश करते रहेंगे, तब तब आप बंधते रहेंगे। तो हमें जीव में कर्म के प्रवेश को रोकना होगा। तो कैसे रोकेंगे? जीव में जो कर्म का प्रवेश होता है वो किसके कारण होता है? अविद्या के कारण। बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? केवल और केवल ज्ञान से। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। तो सत्कर्मों से ही बंधावस्था में ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सत्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, फिर इस बंधावस्था से में आपको ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और ज्ञान की उत्पत्ति होने के उपरांत आप मुक्त हो सकते हैं। तो आज हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि।